अत्याचार के अप्रत्याशित उदाहरण की बढ़ोतरी जो हुई है वो हमारे सामने है। और मैं मुख्य रूप से तो ये कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक आपराधिक मामले 4,35,000 दर्ज किए गए राजस्थान सरकार में, और उसमें 20 माह के दलितों के 11,000 लगभग मुकदमे हत्या, बच्चियों के और महिलाओं के प्रति बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण आदि जो दर्ज किए जा चुके, इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई इतनी नहीं हुई, उनको न्याय नहीं मिल पाया है, और यह राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी विफलता इस समय में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राजस्थान का देश का यह तीसरा स्थान है, जिसमें देश का 7% अपराध राजस्थान में पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा इसमें अपराधों की श्रेणी में जिस प्रकार की जो केस दर्ज हुए हैं, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, जिसमें इसका ग्राफ जो है वो बहुत बड़ा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुष्कर्म से अपराधों में राजस्थान का, यानी राजस्थान में तो प्रथम स्थान है। देश का 18.72% अपराध राजस्थान में हुए। ये टोटल आंकड़ा हम देखते हैं तो इस प्रकार की स्थितियां राजस्थान सरकार में है। वो अधिकतर यहाँ की प्रशासन और सरकार उसके प्रति जवाबदेही नहीं बनी, जिसके कारण से कई बड़े हादसे भी हुए, कोई बड़ी परेशानियां भी हुई, जिसके कारण से आज जनता परेशान है। 12 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति जो दुष्कर्म के मामले देश में राजस्थान में जो जिस प्रकार से प्रथम स्थान गिना जा रहा है, ये बड़ी शर्मजनक बात है। और इसलिए हम ये नहीं कह रहे, होता है ऐसे दुष्कर्म होते हैं, उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन जो ग्राफ बढ़ा उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहे कि किसी बीजेपी सरकार में दूसरी सरकार में कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो अनकंट्रोल जिस प्रकार की स्थिति हुई है, इसमें राजस्थान सरकार में यह फैल रही है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान दे तो यह सुरक्षित रहेंगे। मैं जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ में जो अपहरण और गैंगरेप हुआ, सिरोही में बच्ची के साथ में अपहरण कर गैंगरेप की हत्या हुई, भरतपुर में बच्ची के साथ गैंगरेप की हत्या और वारदात हुई, दौसा में मूक बधिर बालिका के साथ में गैंगरेप हुई, करौली में चरमपुरा में यानी हिंडोन सिटी में दलित परिवार को खेत में खेत जोता, विरोध किया तो घर फूंक दिया। ये स्थितियां आज सरेआम हो रही हैं, यानी गुंडागिर्दी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई अंदाज नहीं। अलवर में थाना गाजी क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका, उसके साथ में गैंगरेप हुआ, और जयपुर के अंदर शास्त्री नगर में हुआ, ऐसे ही चूरू शहर में हुआ। इसके अलावा अलवर, टोंक, तिजारा, अजमेर, बारा, चूरू, सीकर, झालोर और आमेर से विभिन्न स्थानों पर यह गैंगरेप हुआ है। और उसके अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हमने देखी हैं कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी नहीं, और लोग बागों ने धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन करके ये जो काम किया, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकाल पाए। इसलिए राजस्थान में जनता बहुत दुखी है और अराजकता जैसी स्थिति हो रही है। और इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से इन पीड़ितों की कोई सुनने वाला नहीं है और पुलिस थानों के चक्कर खाने पड़ रहे हैं, ये बड़ी हालत दयनीय है। और इसलिए महिला के अत्याचार होता है तो अब जब एक संस्था है महिला आयोग का गठन करे ना, गठन क्यों नहीं करते? अगर महिला आयोग का गठन कर दे तो इनके किसी कार्यकर्ता को महत्व भी मिलेगा, और जाकर के उसकी महिलाओं की जिस प्रकार की पीड़ित महिला उसको देखरेख भी करेगी, और उसका आगे सरकार तक कोई उसका समाधान हो सकता है। लेकिन वो नहीं होने से भी ये बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अधिकांश FIR के बजाय परिवार मानकर उसको FR दी जा रही है। हो गया काम, उस फाइल को ही दबा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें भी राजस्थान सरकार फेल हुई है। और जिस प्रकार से दलितों के प्रति अत्याचार 4,704 मुकदमे भी दर्ज हुए, इस प्रकार से राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल है। और उस आधार पर ये जो काम किया जा रहे हैं, और उसके लिए मैं बहुत ही इसमें मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में अभी हाल ही जिस प्रकार से डूंगरपुर के अंदर भी हमारे 1177 शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रकार अभियान चला, और उसके अंतर्गत जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने बिल आरक्षण संघर्ष समिति के माध्यम से पीछे रहकर के जिस प्रकार से काम किया, और फिर BTP के कार्यकर्ताओं को आगे किया, साथ में मिलकर के इस प्रकार इंजाम दिया, और इनको रोक नहीं पाए, और रोकते न कार्यकर्ता थे तो, लेकिन जब जान किया और आग जली, लूटपाट हुई, और जिसके अंदर
ऐसे आपराधिक तत्व लोग शामिल हो गए जिसमें कोई लेना देना नहीं गरीब आदमी का। उसकी होटलें, पेट्रोल पंप सब लूट गए और जिस प्रकार की स्थिति हुई है उसका आज दिन तक डूंगरपुर का शांत प्रिय एरिया कहते हैं, जो भी अफसर आते हैं शांत प्रिय एरिया। लेकिन इस घटना ने हमको बहुत तकलीफ में की। डूंगरपुर में और राजस्थान में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्मजनक बात है। और उसके अंदर 2.5 दिन तक यह 24, 25, 26 तक इस प्रकार की होती रही स्थिति। और न तो सरकार के मध्य जिला कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, डीआईजी तक ये प्रशासन के लोग मूकदर्शक बने रहे। वो जो करते थे इस प्रकार करते रहे और जिस प्रकार का जो हालात हुए उसको कोई रोक नहीं पाए। और 3 दिन तक यानी 2.5 दिन तक ये माहौल कोई मुख्यमंत्री ने खबर नहीं ली और खबर ली हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बात नहीं की। और उसके कारण से आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है कि और इसके लिए जो गरीब आदमी मारा गया और जिस प्रकार की स्थितियां हुई हैं इसके लिए बड़ी परेशानी। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप सबको पता है आपके टीएसी के मेंबर भी आपके विधायक हैं, आपके अंदर जहाँ पर नेता जो मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़े निकट कहला जाते हैं, जैसे सागवाड़ा के अंदर भी हो, 84 के अंदर भी हो, डूंगरपुर के अंदर हो, वो सब ले लेके इन बच्चों को निकलते 1.5 साल तक यही काम करते रहे। हम करवा रहे मिल मिला के आ गए, लेकिन फिर वापस भी बिठाया, फिर लेकर के तीसरी बार भी गए, विधायकों की टीएसी की मीटिंग भी हुई और उसके बाद उसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन मुख्यमंत्री जी होते हैं और उनके अंदर उनके ऊपर कोई समाधान नहीं हुआ और क्लियर कट किसी की बात नहीं कही। और इस प्रकार की स्थिति में लोग बाग उसको सही ढंग से समझ नहीं पाए और वो चाहते थे कि हमको मिले ये पद, हमारी भर्ती के अंदर हमको मिले, ये मंशा थी। और इसके कारण से और काकरी डूंगरपुर चले गए और मैनेज करने वाले दोनों दल और उल्टा बीजेपी को दोष ठहराए। बीजेपी की तो भाई ये कहा था बीटी वाले को भी 17 एमएलए हमारे पास में आएंगे, जिसको समय जैसा मिला था उसके अंदर अपनी जो कुछ लोग गए, बाकी तो सब वही कार्यकर्ता थे। और उसके अंदर कहीं इस प्रकार से घटना में तो सम्मिलित थे रमेश तक, लेकिन फिर भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा जा रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूर किया जा रहा मुझे ये बोलने के लिए। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर माथे मरने का काम किया है, वातावरण दूषित करने का काम करने का जो आरोप लगा रहे हैं, वो सरासर गलत है। और मैनेजमेंट इनका और मैनेजमेंट आपसी इनकी टांग खींचे, आपसी लड़ाई वो पहले वो खुद लड़ ले और फिर उसका समाधान करे, इसके बाद में बीजेपी को आरोपित करे, तो उसके लिए हम जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो निश्चित रूप से ऐसी घटना में ऐसे तत्व जो होते हैं इनका विरोध शुरू से करती है और उसका पुरजोर शब्दों में इसको ये दोबारा नहीं हो इसके लिए भी पूरी कोशिश करती रही है। ऐसा मैं इस समय कहना चाहता हूँ। जो हुआ वो बड़ा दुख का विषय है। मैं इस समय पर राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस समय में जो प्रक्रिया ये 1.5 साल के अंदर आपकी हुई है वो बिल्कुल संभाल नहीं सके और ये सरकार फेल है और मैं उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।